नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन नायक। आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और अभी रिसेंट की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, हमको लगता है कि जो बड़े कंपनी के सीईओज है ना, ये ऑफिस में बैठ के सिर्फ मीटिंग्स करते हैं और बड़े डिसीजंस लेते हैं। बट अभी रिसेंटली उबर के सीईओ ने खुद उबर ईट्स के ऑर्डर्स डिलीवर किए यूएस में 2 दिन, और इन्होंने इसमें करीब $157 यानी 11,680 रुपये कमाए। तो पहले दिन इन्होंने 3.5 घंटे में 10 ट्रिप्स किए, अगले दिन इन्होंने 6 ट्रिप्स किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि $96 बिलियन की कंपनी के सीईओ खुद एक्चुअल में ऑर्डर्स डिलीवर कर रहे हैं। बट इसमें उनको एक्चुअली उनके कस्टमर एग्जीक्यूटिव्स क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो समझ आएगा, और उसके बाद क्या पता वो उनके लिए और बेहतर डिसीजंस ले पाएं। अच्छा, अभी रिसेंटली एलन मस्क ने मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में बोला है कि यार उनका गोल है स्टारलिंक के साथ कि यार वो कंपनी बैंकरप्ट ना हो। तो आपको पता है कि यार स्टारलिंक में वो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट पे छोड़ते हैं और सैटेलाइट्स के थ्रू आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। अभी तक उन्होंने करीब 1500 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में डाल दिए हैं। पर एलन मस्क का कहना है कि ये जो स्टारलिंक का सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन पूरा सेट करने के लिए करीब 25 से 30 बिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट लगेगा। और जैसे कि आपको पता है कि यार पहले उनका टेस्ला और स्पेसएक्स ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गया था, तो अभी एलन मस्क का फोकस ये है कि भैया कंपनी डूबनी नहीं चाहिए। टाइगर ग्लोबल 2021 में बिगेस्ट इन्वेस्टर बन गए इंडियन यूनिकॉर्न्स में, और उन्होंने सेक्वा कैपिटल को ओवरटेक कर लिया है। तो 2021 में अभी तक इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम में 15 यूनिकॉर्न्स बने हैं, जिसमें से 9 यूनिकॉर्न्स में टाइगर ग्लोबल ने इन्वेस्ट किया है, जबकि सिर्फ 5 में सेक्वा कैपिटल ने इन्वेस्ट किया है। और अब तो यार टाइगर ग्लोबल बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे फंडिंग कर रहा है। देखते हैं कि यार इतने सारे फंडिंग का क्या आउटपुट मिलता है टाइगर ग्लोबल को। किटेक्स गारमेंट्स जो कि एक 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट करी थी केरला में, उन्होंने वहां से एग्जिट ले लिया है। और उनके एमडी का कहना है कि भैया जो भी केरला में प्रोजेक्ट करेगा ना, उनका पीस ऑफ माइंड तो जाएगा ही, वो सुसाइड भी कर सकते हैं। और उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उनके हिसाब से अथॉरिटीज उनको काफी ज्यादा परेशान कर रही थी, और जो किटेक्स की यूनिट्स थे उनको भी कई बार रेड किया गया है। तो अब स्टेट इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने बोला है कि भैया इस इशू पे ध्यान दिया जाएगा। बट यार हमारे एंटरप्रेन्योर्स इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, गवर्नमेंट को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ताकि हमारे स्टार्टअप्स और हमारे बिजनेस भी ग्रो कर पाएं, और इससे इवेंचुअली देश का ही फायदा होगा। अच्छा, आप ये जान के हैरान रह जाएंगे कि इस साल के जो पहले 6 महीने में आईपीओस के थ्रू इंडियन कंपनीज ने 27,417 करोड़ रुपीस रेज किया है। तो ये अगर आप पिछले 10 साल का डेटा कंपेयर करेंगे, फर्स्ट 6 मंथ्स में सबसे ज़्यादा मनी रेज हुआ है आईपीओस के थ्रू। और अगर आप पिछले साल का ही पहला 6 मंथ्स कंपेयर करेंगे, सिर्फ एक ही आईपीओ हुआ था एसबीआई कार्ड्स का, जिसके थ्रू 10,341 करोड़ रुपीस रेज हुए थे। तो भैया स्टॉक मार्केट तो अलग ही लेवल पे चल रहा है, सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाईएस्ट टच कर ही रहा है। और मुझे तो यार अभी तक सक्सेसफुली आईआरएफसी का ही आईपीओ अलॉट हुआ है। पर आपने कौन कौन से आईपीओज में पार्ट लिया, कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे हमारा जो पहला 59 रुपीज़ वाला मेंबरशिप ऑप्शन है, उसमें मैं आपको बताता हूँ कि यार मैं कौन से म्यूचुअल फंड्स, कौन से स्टॉक्स और कौन से स्मॉल केसेस में इन्वेस्ट करता हूँ। तो अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टार्टअप ज्ञान के मेंबर बन सकते हैं। उधर वोडाफोन आइडिया का लॉस अलग ही लेवल पे पहुंच गया है। तो अगर आप जनवरी टू मार्च का क्वार्टर देखेंगे, वोडाफोन आइडिया को करीब 7,023 करोड़ रुपीस का लॉस हुआ है, मतलब करीब ऑलमोस्ट $1 बिलियन का लॉस हुआ है। और अब तो वोडाफोन आइडिया के ऑडिटर्स को भी डाउट हो रहा है कि भैया ये कंपनी कब तक सस्टेन कर पाएगी, ऐसा ना हो कि बैंक्रप्सी फाइल कर दे। उधर सुनील भारती मित्तल तो बोलते हैं कि भैया टेलीकॉम इंडस्ट्री में इंडिया में सिर्फ 2.5 कॉम्पिटिटर्स बाकी हैं। तो लग रहा है कि यार वोडाफोन आइडिया ज़्यादा दिन तक सस्टेन कर नहीं पाएगा। वैसे आप में से कितने लोग वोडाफोन आइडिया की सर्विसेज यूज़ करते हैं और उनकी सर्विसेज से क्या आप खुश हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताना। उधर फैब इंडिया का भी प्लान है कि यार साल के एंड तक अपना आईपीओ कर लें, और उनका एम है कि वो करीब 3,000 करोड़ रुपए यानी $403 मिलियन रेज करेंगे, $2 बिलियन यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए के वैल्यूएशन पे। तो अभी वैसे भी आपको पता है कि यार एथनिक वेयर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। देखते हैं कि यार फैब इंडिया का आईपीओ कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक व्हीकल लवर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने बोला है कि यार 2025 तक टाटा मोटर्स 10 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकालेगा अपने कमर्शियल और पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में। आपको पता है कि यार ईवी का इंडस्ट्री कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और टाटा ने अपना नेक्सॉन ईवी तो निकाला हुआ है, बट और भी वो बहुत सारी गाड़ियां निकालेंगे। और उनका ये भी प्लान है कि यार लिथियम आयन सेल्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वेस्ट करने का। तो देखते हैं कि यार टाटा मोटर्स इंडिया में ईवी का रेवोल्यूशन ला पाते हैं या नहीं। अच्छा, चाइनीज हस्बैंड वाइफ कपल बिलियनियर्स बन गए जब उनका बबल टी कंपनी नायुकी होल्डिंग्स का आईपीओ के बाद वैल्यूएशन $4 बिलियन हो गया है। तो अब दोनों पार्टनर्स का अलग अलग वैल्यूएशन $1.1 बिलियन है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि यार ये दोनों एक ब्लाइंड डेट पे मिले थे जब लड़की ने अपना आइडिया बताया और फिर दोनों ने शादी भी करी और मिलके ये कंपनी खोली
और कंपनी खोलने के लिए इन्होंने अपने घर को कोलैटरल भी रखा, पर आज कंपनी इतना ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई है। तो इसके ऊपर मैंने एक मिनी केस स्टडी ऑलरेडी इंस्टाग्राम में अपलोड कर दी थी कल, तो वो आप चेकआउट कर ही सकते हैं स्टार्टअप ज्ञान को फॉलो करके। और अब हम थोड़ा बहुत क्रिप्टो न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो जर्मन ट्रैवल यूनिकॉर्न गेट योर गाइड, जो कि अभी यूएस में एक्सपैंड कर रहा है, उन्होंने बोला है कि यार वो डोजकॉइन को भी एज अ मोड ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट करने वाले हैं। तो भैया आपको पता है कि भैया एलन मस्क जब बोल रहे थे डोजकॉइन के बारे में कितना ज़्यादा बड़ा था, उसके बाद प्राइस तो अलग ही लेवल पे क्रैश हो गया है। पर अगर आप यूएस में हो और इनकी सर्विसेज यूज़ करना चाहते हो तो डोजकॉइन खर्च कर सकते हो। पर मैंने तो यार अब डोजकॉइन में ऑलमोस्ट इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ। बाकी मैंने कौन कौन से क्रिप्टो करेंसीज में कब इन्वेस्ट करता हूँ वो तो मैं यूट्यूब मेंबर्स के साथ शेयर करता ही रहता हूँ। अभी जब इथीरियम करीब $1800 हो गया था तब मैंने इन्वेस्ट किया था और शेयर भी किया था मेंबर्स के साथ, और अब तो यार $2200 हो गया है। तो देखते हैं कि यार इथीरियम आगे कितना बढ़ता है। बट आप में से कितने लोगों ने डोजकॉइन में इन्वेस्ट किया है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। अच्छा, जो वर्ल्ड वाइड वेब का ओरिजिनल सोर्स कोड है जो कि इन्वेंटर टिम बर्नर्स-ली ने लिखा था, उसको एज NFT ऑक्शन किया गया और आप जान के हैरान रह जाएंगे कि इसको करीब 40 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। तो ये करीब 9555 लाइन का ओरिजिनल सोर्स कोड है जिसको बेचा गया है। बट आजकल यार हर चीज़ को एज NFT बेचा जा रहा है और सब बढ़िया करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। देखते हैं कि यार आगे NFT कितना ज़्यादा ग्रो होता है। बट अब हम थोड़ा बहुत फंडिंग न्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको पहले न्यूज़ में बताया था, अब फाइनली जोमेटो ने ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप ग्रोफर्स में इन्वेस्ट कर दिया है $120 मिलियन, और अब ग्रोफर्स का वैल्यूएशन $1 बिलियन हो गया है। तो इसके बदले जोमेटो को करीब 9.3% स्टेक मिलेगा ग्रोफर्स में। और आपको पता है कि यार लॉकडाउन के टाइम में जोमेटो ने ग्रोसरी डिलीवरी करने की कोशिश तो करी थी बट वो फेल हुआ था। बाकी ग्रोफर्स की डिटेल स्टोरी अभी मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम में डाली है, वो केस स्टडी भी अगर आप देखना चाहो तो देख ही सकते हो। तो भारती ग्लोबल ने बोला है कि वो यूके की सैटेलाइट कम्युनिकेशन कंपनी वनवेब में $500 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे और वनवेब के लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के बाद भारती ग्लोबल के पास करीब 38.6% स्टेक होगा और वनवेब स्पेसएक्स के स्टारलिंक के साथ compete करता है सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए। अब देखते हैं कि यार इस फंडिंग की मदद से कैसे वनवेब नेक्स्ट लेवल पे स्केल अप करता है। बैंगलोर बेस्ड 10 क्लब ने करीब $40 मिलियन की फंडिंग रेज करी है अपने सीड राउंड में, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट सीड राउंड फंडिंग है साउथ ईस्ट एशिया में। तो इन्होंने अभी तक स्टार्टअप पूरा सही से शुरू नहीं किया है, बट इनका प्लान है कि यार जो अमेजोन और फ्लिपकार्ट में जो सक्सेसफुल D2C ब्रांड्स हैं उनको खरीद के ऑप्टिमाइज करके स्केल अप करेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा फंडिंग रेज तो कर ही ली है। और वैसे इस मॉडल में यूएस में थ्रासियो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए कई सारे स्टार्टअप्स इंडिया में उस मॉडल को कॉपी करने के लिए फंडिंग रेस कर रहे हैं। देखते हैं कि इस फंडिंग की मदद से वो कितना ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की सबसे बड़ी स्टार्टअप बिजनेस क्रिप्टो और फंडिंग न्यूज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंस्टाग्राम का लिंक, ट्विटर का लिंक सब डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से आके वहाँ भी फॉलो कर लो। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।